बजट में जो है मिडिल क्लास का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंत्रालय में पैसा चला जाता है और जनहित में पैसा लगता नहीं है। ऐसा बजट होना चाहिए कि किसी की जेब पर जो है कि ज्यादा भार न पड़े। बजट के माध्यम से 21% आबादी के हिसाब से इसमें लागू हो। जितनी सरकारें होती हैं उनके बजट उद्योगपतियों के लिए अलग होते हैं। तो ऐसा बजट आप चढ़ाते जाएं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जाएगा, क्या फायदा। हमारे पास में डॉक्टर्स है ही नहीं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को केंद्र में बजट पेश होगा और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। मतलब चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, दोनों ही जगह जनता के विकास के लिए अब चर्चा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मौजूद है लखनऊ में, लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की जो 11 फरवरी को पेश होने वाला है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला और कहा यह जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष का जो बजट होगा वो पिछले बजट के मुताबिक काफी बड़ा होने वाला है। क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, बजट जब पेश होगा 11 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है, मेरा तो सीधा सीधा सरकार से यही कहना है कि बजट में जो है मिडिल क्लास का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज की डेट में स्थिति ये है कि क्या नाम मिडिल वर्ग जो है वो अपनी जो है उसको इज्जत भी छुपानी है, ठीक है, और घर का रहन सहन भी, सारी चीज़ों में जो है इसमें मिडिल क्लास बहुत बेबस है। और इस बजट से मैं यही उम्मीद करूंगा कि सरकार को जो है मिडिल क्लास पर बहुत फोकस करना चाहिए बजट पर। और बजट में जैसे हमारे इस समय जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे घरेलू गैस हो गई या घरेलू राशन हो गया, इन सब चीज़ों पर बहुत घर में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी जो है महंगाई है। और मध्यम वर्ग का तो आदमी बहुत ही बेचारा परेशान है। आप समझिए, अब रोज सोना रेट बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है, शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है, कहाँ से लोग इतना महंगा सोना। उसका उत्तर प्रदेश के बजट से क्या लेना देना है भाई, ये बताइए। उत्तर प्रदेश के बजट से लेना देना नहीं है, मगर सरकार जो है अगर अपनी बात रखेगी केंद्र सरकार की तरफ, तब जो है ये सब चीजें नॉर्मल होंगी। ऐसा नहीं है। आप देखिए, कल चांदी पे 1,28,000 रुपए रेट, 4,08,000 से 291 पे रुकी आकर के चांदी। जिसने खरीदी होगी उसका क्या हाल हुआ होगा, आप समझिए। और गोल्ड पे जो है कल आज की डेट में 1.5 लाख रुपए गोल्ड का रेट है, एकदम धड़ाम हो गया। तो यही चीजें हैं कि क्या नाम, ऐसा ना हो किसी के साथ कोई महंगा खरीद रहा है, रोज दिन पे दिन उतार चढ़ाव चल रहा है। कह रहे हैं कि बजट में मिडिल वर्ग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पिछला जो बजट था, जो वित्तीय वर्ष था 25 और 24 वाला, उसमें जो बजट का आकार था वो 8.8 लाख करोड़ रुपए था, जिसके अंदर सरकार ने शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिला, सबका ध्यान रखा। क्या लगता है इस बार फिर वैसा ही कुछ होने वाला है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट आप कितने करोड़ का, अरबों का पास कर दीजिए, मंत्रालय में पैसा चला जाता है और जनहित में पैसा लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं और बताते हैं कि हमने इस विभाग को इतना पैसा आवंटित किया। ये वित्त मंत्री करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री, वो एक अलग बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बता रहा हूँ। और नेता प्रतिपक्ष बाबा माता प्रसाद पांडे जी ने इसकी आवाज भी उठाई थी। एक विभाग है मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, उससे यह है कि निर्धन गरीब लोग जो हैं उनके इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा से धनराशि दी जाती है सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में कि उनका इलाज हो सके। तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी बनवा रखा है। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, यानी जो अपर कास्ट में है और आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको जो है राहत दी जाती थी। लेकिन ये 2020 तक 5 लाख रुपए का यदि एस्टीमेट आकलन होता था अस्पताल का, तो 2.5 लाख रुपए दिया जाता था। अब ये 50,000 रुपए हो गया है। यानी अगर गरीब जनता को आप इलाज के लिए पैसा देंगे तो गरीब जनता आपको आशीर्वाद देगी। तो बजट आप कितना कागजों में पास कर दीजिए, यदि वो जमीनी स्तर पर, धरातल पर जनहित में नहीं आता है, तो ऐसा बजट आप चढ़ाते जाएं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जाएगा, क्या फायदा। बजट केवल कागजों में नजर आ रहा है, जमीन पर कुछ रह नहीं गया है। कहते कुछ है, करते कुछ है, और इस बार भी केवल लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। गलत क्या है, जो बजट भाजपा जो पेश कर रही है वो बजट देखिए, मध्यम वर्ग और गरीब जो लोग हैं, ऐसा बजट होना चाहिए कि किसी की जेब पर जो है कि ज्यादा भार न पड़े। और महंगाई जो है मतलब वैसी ना हो कि गरीब जनता
जो है कि उसको झेल ना पाए। मतलब ऐसा बजट पेश करिए जो सबके हित में हो, सब उसको झेल लें, सबके जेब पर कोई भार ना हो। और बजट अगर बढ़ाना है तो उस पर बढ़ाइए, धूम्रपान पर बढ़ाइए, जो गलत चीजें हैं गलत सेवन पर बढ़ाइए, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, दारू हो गया, इस पर बढ़ाइए आप। जो 10 रुपए की चीज है 100 रुपए करिए, इन चीजों पर बढ़ाइए ना बजट का। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में जो है आम जनता को राहत मिलेगी, महंगाई से भी, बिजली के बिल से भी, महिलाओं को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी। क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, बजट गांव गरीब किसान युवा और सभी लोगों के लिए होगी। बजट में कम से कम घरेलू चीजें जो नमक चावल आटा दाल और किसान है, घरेलू गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सारे आम आदमी जो खाने पीने की दैनिक वस्तुएं ये कम से कम होनी चाहिए और न्यूनतम होनी चाहिए। और इस बजट में कम से कम भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनना चाहिए और बजट में 21% अनुसूचित जाति को भी उसका अलग से बजट का प्रावधान करना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप, स्कॉलरशिप, छात्रावासों का निर्माण और समय से उनकी पढ़ाई पूरी हो और अन्य भी जो उनके कोर्स हो वो समय से पूरे हो, उनका लाभ मिल सके, उनके रोजगार के साधन उनको अनुसूचित जाति के लोगों को मुहैया। जो कई राज्यों में भी अनुसूचित जाति सब प्लान लागू हुआ है, तो हम भारत सरकार से यही चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि अनुसूचित जाति का जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है बजट के माध्यम से 21% आबादी के हिसाब से इसमें लागू हो। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबके लिए बजट रहेगा ही रहेगा, इसमें मांगने वाली जैसे क्या है, सरकार ने जब भी बजट लाई है वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहा है, चाहे मध्यम वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो। देखिए, सरकार के जितनी सरकारें होती हैं उनके बजट उद्योगपतियों के लिए अलग होते हैं। हमारे यहाँ किसान का जो केसीसी कार्ड होता है वह पहले तो जल्दी बनाता नहीं बैंक मैनेजर, और बनाता है तो जिस दिन से बनता है उस पर ब्याज चालू हो जाता है। मगर यही लोन जब एक कोल्ड स्टोर का मालिक लेता है, चूंकि मैं कन्नौज क्षेत्र में मेरी ननिहाल मैं वहाँ पला बड़ा हूँ, तो वह कोल्ड स्टोर बना लेता है, कोल्ड स्टोर चालू कर लेता है, बाउंड्री नहीं बनाता खाली बाहर की, और 4-7-5 साल बना के उसका पैसा भी निकाल लेता है। और जब वह बाउंड्री नहीं बना करके लिख के देता है कि मेरा कोल्ड स्टोर कंप्लीट हो गया, तब उस पैसे पर ब्याज चालू होता है। तो सरकार को चाहिए, अगर सरकार वास्तव में किसानों की दशा सुधारना चाहती है तो केसीसी कार्ड का 3 महीने तो लोन पर ब्याज होना ही नहीं चाहिए। किसानों के लिए कुछ और अच्छा लेकर के आए और बजट चाहिए। और जब से ये नरेगा योजना आई है, जिसका अब नाम बदल दिया गया, चूंकि ना तो मोहनदास करमचंद गांधी ने कभी मजदूरी की और ना श्री राम जी ने की। नारायण लाल मेघाजी लोखंडे जो थे वह लेबरों के लिए लड़े थे, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से 7 साल लंबी लड़ाई लड़के संडे की छुट्टी दिलाई थी। तो मेरे उससे तो नरेगा योजना में इनको प्रधान और सेक्रेटरियों से हटा देनी चाहिए। एक ब्लॉक में ऑफिस बनाना चाहिए और उस पर एक अधिकारी बैठा के टोकन व्यवस्था करनी चाहिए, किसान से 250 रुपए लें और 250 रुपए लेने के बाद उसको वो टोकन दे दे। और जो लेबर नरेगा का रजिस्टर होता है, जब वह ड्यूटी के लिए जाए तो उसको बताए फला जगह तुम्हारा एक टोकन है, तो ये टोकन ले जाओ, वहाँ दिखा करके वहाँ काम। कुल मिलाकर के एक व्यवस्था जो है उसको सुधारने की जरूरत है। ये कह रहे हैं व्यवस्थाओं में बहुत कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है बजट के माध्यम से। हाँ है, सुधारने की जरूरत है। जैसे अब चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर बजट में बहुत उम्मीदें होनी चाहिए और सरकार को ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके ही बजट पेश करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गई, ये बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या नाम, आज के समय में जो लाइलाज बीमारियाँ हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के पास किराया नहीं होता है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ जो अपनी दवाइयाँ लेकर के आएँ, बहुत से लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, बहुत से लोगों को लखनऊ आना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक ऐसी स्कीम कम से कम महीना या जो भी हो पेंशन के रूप में देना चाहिए सरकार को, जिससे कि वो लोग अपना जाकर के दवाइयाँ वगैरह ले आए। कैंसर हो गया और ऐसी कई बीमारियां हैं जो लोग अभी भी जो है उससे ग्रस्त हैं और पैसे के कारण आदमी पहुंचना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो लगता है कि इस बार के बजट में सरकार स्वास्थ्य पर ध्यान देगी। पिछला बजट भी बहुत बड़ा था, आकार देखा जाए तो बजट का आकार हमेशा यूपी सरकार का बहुत बड़ा होता है और हर बार वो कुछ ना कुछ अलग लाने की कोशिश करती है सभी वर्गों के लिए। असल में जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर रायबरेली में आदमी बीमार होता है या
कुछ ऐसा होता है तो पता चलता है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा एम्स में। ठीक है, मतलब हमको 76-77 वर्ष हो गए हैं, मतलब आजाद हुए, हम अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं कर पाए हैं। हमारे पास में डॉक्टर्स हैं ही नहीं। ठीक है, अरे फिजूल खर्ची बंद करो। ये विधायक, मंत्री, इन सबको जितने भी पैसे दिए जाते हैं देना बंद करो। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। सरकार तो बनवा रही, वो कह रही हम लगातार जब से आए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, देखिए कह रहे हैं काम बहुत धीमे है। ठीक है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा, एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 50 से 60 डॉक्टर्स पढ़ेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, और हर तहसील स्तर पे एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। काहे आदमी को, रायबरेली के आदमी को लखनऊ आना पड़े, सुल्तानपुर के आदमी को लखनऊ आना पड़े, यहाँ के हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। ठीक है, सुल्तानपुर के रहने वाले का आदमी को अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, हर स्पेशलिस्ट होगा, तो यहाँ क्यों भागना पड़े। लखनऊ के हम देखते हैं हर और क्या चाहते हैं बजट से, और क्या उम्मीद है, और क्या कुछ होना चाहिए, क्या और इंक्लूड होना चाहिए? रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है माननीय जो उत्तर प्रदेश सरकार है जो बजट पेश करेगी उसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, घर से हो गई जुड़े हुए, हाँ, गैस सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, और मेडिकल, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, हर चीज को जो है जो रोज डेली यापन होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इस बजट में बहुत उम्मीदें हैं जनता को। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। उस बजट को लेकर के लखनऊ की जनता को काफी उम्मीदें हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार को सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए समान अधिकार की बात करते हुए योजनाएं लाने की जरूरत है। बजट को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य, रोजगार और जो शिक्षा है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जनता का कहना है कि रोजमर्रा की चीजें, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीद पाना, उनका सेवन कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। तो सरकार ध्यान दे कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कमी आए, ताकि आम जनता, जो खासकर मध्यम वर्ग है, वो अपना जीवन यापन कर सके। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।